गुरुजी मुझे एक बात समझ नहीं आती, जब हम मुश्किल में होते हैं तब भगवान ही साथ देता है, दुनिया नहीं देती। जी। क्यों? भगवान के तो बच्चे हैं ना आप। मतलब आपके बच्चे हैं, है ना, 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे, जो भी बच्चे हैं, कभी वो कितने आपसे नाराज हो, कितना झगड़ा कर लें, कितने मतभेद हो, आप भी उन्हें नापसंद करें, लेकिन जब वो कभी परेशानी में होंगे तो सबसे पहले आप उनकी हेल्प के लिए खड़े हो जाएंगे, कितना ही मतभेद आपसे रहा हो। माँ पूरे जीवन में सिर्फ बेटे के रोने पर एक ही बार मुस्कुराती है, जब उसको जन्म देती है। सिर्फ जब वो रोता है जन्म लेने के समय, तो माँ सिर्फ मुस्कुराती है, वरना पूरे जीवन जब भी बच्चा रोता है माँ उससे पहले रोती है। माँ कभी उसके रोने पर मुस्कुराती नहीं है, तो एक ही बार मुस्कुराती है जब उसे जन्म देती है, उसके बाद कभी नहीं मुस्कुराती पूरे जीवन जब तक बच्चा बड़ा होता है। तो हम परमात्मा के बच्चे ही तो हैं। अगर हम किसी परेशानी में होंगे या दिक्कत, पहली बात तो इसको दूसरी 2 चीज़ें हैं। अगर हम निरंतर पूजा पाठ में शामिल होंगे, निरंतरता के साथ सारे क्रियाकलाप को करते रहेंगे, अपने जीवन का एक अंग बना लेंगे, अपने जीवन का इसका हिस्सा बना लेंगे, तो ये कष्ट आपको कभी होंगे ही नहीं। ये परेशानी जो शब्द आप बोल रहे हैं ये कभी आएगी ही नहीं। कुछ भी होगा एनी हाउ आपको पता भी नहीं चलेगा, और आधी समस्याएं रास्ते में ही विलीन हो जाएंगी। आप चलेंगे जरूर आपकी तरफ, आपके घर तक, आपके पास तक पहुंचेंगे भी नहीं। आपको बाद में पता चलेगा कि ऐसा भी कुछ होने वाला था, तो आप बचे रहेंगे हमेशा। और कोई इसमें बहुत ज़्यादा वो नहीं होता है। हम अगर थोड़ा सा ध्यान कर लें, थोड़ा घी का दिया जगाना है, कुछ मंत्रों का जाप करना है, कुछ ये सब चीज़ें अगर हम कर लें तो कितना कुछ हम कर सकते हैं। अभी ऋषि जमदग्नि की आप बात बता रहे थे कि सूर्य को ही उन्होंने एक तरह से अपने कंट्रोल में कर लिया। सूर्य सभी ग्रहों के अधिपति हैं, फिर बाकी ग्रह क्या कर सकते हैं? अगर सूर्य सभी ग्रहों के पिता हैं, उनको ही कंट्रोल में कर लिया, तो बाकी ग्रह तो कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। ऐसे रावण ने सारे के सारे ग्रहों को एकादश हाउस में ले आए थे, वो भाग्य के स्थल पर लाकर खड़ा कर दिया था, और शनि को उल्टा लटका दिया था अपने लंका के बाहर। तो ये सब कर्माश से संभव है। तो अगर आप धीरे धीरे धीरे, और बच्चों को भी इसमें डालें, क्योंकि जो लाभ या जो चीज़ आपकी उम्र 50 साल है, 40 साल है, 42 साल है, आपको जो लाभ 40 साल की उम्र में मिला, ये उन बच्चों को 20 साल की उम्र में मिलेगा, या उनको 25 साल की उम्र में मिलेगा। तो 20 साल से 40 साल तक का जो जीवन होगा उनका, वो बहुत सुखमय होगा। उनका रिश्ता ठीक जगह बनेगा, उनकी शादी की बात ठीक जगह चलेगी, उनका किसी से प्रेम संबंध भी अच्छी जगह चलेगा, लड़की से मित्रता करेंगे तो भी अच्छी होगी, घर में संतान भी शुभ और अच्छी आएगी, सब तरह के कष्ट से परेशानियों से दूर रहेंगे, नौकरी समय पर लग जाएगी, घर में बरकत रहेगी, खान पीन सब चीज़, स्वास्थ्य सब अच्छा चलेगा। तो ये पता नहीं कैसे हमारे समाज में हुआ कि साहब कोई बूढ़ा बुजुर्ग आदमी हो गया है, किसी काम का नहीं है, अब उसे भगवान का भजन करना चाहिए। ये गलत धारणा है। हमें बहुत छोटे बचपन से ही बच्चों को इस तरफ लगाना चाहिए, उनको पूरा जीवन ही अच्छा बीतेगा, पूरा जीवन अच्छा कटेगा, बजाय इसके कि पूरा जीवन तो जैसे वैसे काट लिया और फिर लास्ट में आप कुछ कर रहे हैं तब आपका स्वास्थ्य भी साथ नहीं दे रहा है, लंबे समय बैठ नहीं सकते हैं, ठीक से मंत्र दिखाई नहीं देते हैं, पढ़ नहीं सकते हैं, कुछ ठीक से लंबा व्रत नहीं कर सकते, मतलब बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं। तो युवा अवस्था में किए गए पूजा पाठ अधिक फलदायी होते हैं। चाहे मार्कंडे हों, चाहे ध्रुव हों, चाहे प्रहलाद हों, आप गिनती करते जाएं। ऋषि जमदग्नि की बात आपने की, परशुराम जी की बात आपने की, भगवान राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, ये सब बहुत यंग अवस्था से ही बहुत गहरे डिवोटेड थे परमात्मा की ऊर्जाओं के लिए, बहुत छोटे बचपन से ही। तो वो फिर जितना बड़ा जीवन होता जाएगा, आगे उसका पूरा ग्रेस आपको मिलता जाता है। गुरुजी आप ही की ब्लेसिंग से होगा, उनके ऊपर भी अपनी ग्रेस रखना। नहीं, सब अच्छा होगा, सब अच्छा रहेगा, पर जिद नहीं करनी है। कोई बच्चे को स्वस्फूर्त रहने दो, उसे उसके मज़े में रहने दो, उसको उसके आनंद में रहने दो, उसको घेरना घोटना नहीं है, उस पर कोई जबरन विचार को प्रक्षेपित नहीं करना है, उसको किसी विचार में जबरन नहीं डालना है, उससे कोई फायदा नहीं होगा। जबरदस्ती की हुई चीज़ें सब खत्म होती हैं। अब हमारे यहाँ इतने सारे लोग हैं, बहुत सारे लोगों ने शराब छोड़ दी, बहुत सारे लोगों ने मांसाहार त्याग दिया, बहुत से लोगों ने अंडा तक खाना बंद कर दिया, बहुत से लोगों ने बहुत सारे ऐसे काम बंद किए, और ऐसे लोगों ने किए जो जैसे इस्लाम के धर्म के लोगों ने भी किए। क्रिश्चियनिटी से जुड़ने वालों ने शराब बंद कर दी, इस्लामिक धर्म के लोगों ने मांसाहार बंद कर दिया। ये बड़ी बात थी। हमारे यहाँ तो आसान था, हिंदुओं ने तो छोड़ा ही छोड़ा। हमने एक भी आदमी से ना तो हाथ उठवाया, ना उनसे कसम खिलवाई, ना उनसे कोई संकल्प कराया, उनको बस थोड़ा समझाया बैठाकर, और उनके समझ में आया, और उसके बाद उन्होंने आकर के हमें बताया, उनके परिवार के लोगों ने, कि ये टुकड़ा भी नहीं तोड़ता था उसके बिना, मीट के बिना, और अब ये हाथ भी नहीं लगाता है और देखता भी नहीं। हाँ, तो ये फिर अच्छा हो जाता है, वो जीवन अच्छा होने लगता है। अच्छा, यहाँ ये चूंकि किलन का क्षेत्र है, तो यहाँ हर व्यक्ति आ भी नहीं पाएगा, या थोड़ी शुद्धता इसकी आत्मा का जितना शुद्ध होगी उतना ही आ सकता है। और अगर आ भी गया और वो किसी विचार को लेकर आया, किसी तिगड़म को लेकर आया, किसी चालाकी के साथ आ भी गया, तो बहुत लंबा नहीं चल पाएगा। वो ऊर्जा यहाँ से उखाड़ देगी उसको,
उसके मन में उल्टे विचार आने प्रारंभ हो जाएंगे। तो ये बड़ी चीज़ें गहरे से काम करती हैं, और अगर सारी चीज़ें कॉम्बिनेशन उनका मैच कर गया तो पूरा ही जीवन आपका श्रेष्ठ हो जाना। और ये छोटी छोटी चीज़ें जिनमें हम फंसे रहते हैं, जिनमें चाहे बीमारी हो, चाहे कोई ऋण हो, चाहे रोग हो, चाहे कोई किसी तरह का कष्ट हो, ये सब कुछ भी नहीं रह जाते, ये आपके सोचने से खत्म हो जाएंगे। और जैसा आपने कहा कि पत्थर चलता है तो चावल का दाना लगेगा, और चावल के दाने का आपको पता भी नहीं चलेगा। बिल्कुल हुआ है वो तो हमारे साथ। ये प्रारब्ध को बदल सकते हैं? क्यों नहीं, यही तो काम, असली काम तो यही है। पूजा पाठ यही काम करती है। मैंने अभी बताया ना, रावण ने बदल दिया ना। रावण के कुल को तो पार्वती का श्राप था ना। जो लंका की कहानी पता है आपको? नहीं, सूक्ष्म ढंग से आपको बताता हूँ। लंका बनवाई भगवान में, क्या हुआ कि भगवान विष्णु और लक्ष्मी ने अपना एक महल बनाया, बहुत शानदार। उस महल के प्रतीकात्मक कथा है, उस महल के गृह प्रवेश के समय में भगवान शिव और पार्वती को भी बुलाया गया। अब लक्ष्मी और पार्वती चूंकि सहोदरा भी हैं, एक तरह की बहनें भी हैं, तो जैसे बहनों में आपस में बात चलती है, तो उसने थोड़ा सा व्यंग्य कसा कि तू किससे ब्याही गई, वो बबूत लगाए घूमते रहते हैं, गले में सांप डाल रखे हैं, ये हैं, तेरे पास तो रहने को घर भी नहीं है, हिमालय पे घूमती रहती है, पर्वतों पे भटकती रहती है, मुझे देख, मैं भगवान के सबसे बड़े मतलब ऐसे अवतार के साथ ब्याही हूँ जो सारी दुनिया को चला रहे हैं, और मेरे यहाँ सोने चांदी हीरे मोती सब लगे हुए हैं। तो थोड़ा सा पार्वती को बात अखरती है। अच्छा, प्रतीकात्मक कथाएं, तो वो थोड़ा सा माइंड करती है, घर जाके शिव जी से कहती है कि मेरी एक बात आपको पूरी करनी पड़ेगी कि आपको उससे बढ़िया महल मेरे लिए बनाना पड़ेगा, और बीच जल के होना चाहिए। उन्होंने किस चक्कर में पड़ रही है, हमारे किस्मत में ये नहीं लिखा है, हमें पर्वतों में रहना है, हमें दूसरी चीज़ों के लिए करना है, पूरी दुनिया के उद्धार के लिए हम इस जगत में हैं, हम परमात्मिक शक्ति हैं, इन चक्करों में मत पड़ो, ये दुनियावी बातें हैं, इनमें मत फंसो, महल वहल ये सब नहीं ठीक है। बोली नहीं, अब स्त्री की हट तो आप जानते हैं। तो वो फिर जो है वो हट कब करके बैठ गई। फिर विश्वकर्मा को बुलाया, विश्वकर्मा ने पलक झपकते ही बीच समुद्र के एक सोने का महल बनाया, उसमें दीवारों पर हीरे मोती सोने चांदी जो कर सकते थे सब किया। करने के बाद उसके गृह प्रवेश का समय आया, तो उस समय जो सबसे ज़्यादा कर्मकांडी पंडित थे विशर्वा थे, ऋषि विशर्वा, उनको गृह प्रवेश के लिए बुलाया गया। तो सब गृह प्रवेश चल रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो विशर्वा से कहा गया, भगवान शिव ने कहा कि आप मांगिए, क्या मांगते हैं, मेरी दक्षिणा, आपने मेरा पूजा पाठ ठीक से संपन्न कराया, आप क्या मांगना चाहते हैं। वो कहते हैं कि मुझे पता नहीं कैसे उनके मन में विचार आता, बोले नहीं आप मेरी बात पूरी नहीं करेंगे। बोले मैं शिव हूँ, मैं अपना वचन कभी से हटता नहीं हूँ, जो आप मांगेंगे मैं दूंगा आपको। वो कहते हैं ये महल मुझे ही दे दो, ये जो आपने घर बनाया है, ये पहली घटना थी जीवन में, ये किसी पृष्ठ ने किसी के कहीं घर में जाके ऐसा किया हो और उसको ही मांग लिया हो। अब शिव जी ने पार्वती की तरफ देखा, बोले मैं तो पहले ही कह रहा था तुझसे कि हमें इन घरों में रहना नहीं है, और चल भाई उठा कमंडल। तो पार्वती क्रुद्ध हो गई। वहाँ पार्वती ने कहा कि तुमने छल किया, ये किसी पुरोहित को शोभा नहीं देता। भिखारी वो होता है जो भीख में कोई चीज़ मांगे, तुम पुरोहित थे, तुम्हें अपनी दक्षिणा मांगनी चाहिए थी, शुल्क मांगना चाहिए था। और जो विषय है, जिस ऑब्जेक्ट के लिए आपने काम किया, उसको कभी भी लिया नहीं जाता है। डॉक्टर किसी का चिकित्सा करता है तो उसके शरीर को कभी नहीं मांगता है, उससे फीस मांग सकता है। तो बहरहाल वो बात होती है, वो कहती तुम्हारे तीसरी पीढ़ी में कोई दिया जलाने वाला भी नहीं बचेगा, और मैं श्राप देती हूँ तुम मुझे भोग नहीं पाओगे। ऋषि विशर्वा घर पहुँचते हैं, और उनकी जो पत्नी उनके साथ बैठ कर विचार करते, बोले मुझसे एक दोष हो गया आज कि मैं इतना सुंदर महल था, हीरे मोती सोने चांदी उसमें लगे हुए थे, और मैंने वही मांग लिया और वो मुझे मिल गया। तो कहती आपका दोष नहीं है, मैं गर्भस्थ हूँ। पहली बार उसे बताती है 1 महीने का गर्भ है मुझे। रावण उनके गर्भ में आ चुका था, ये रावण के पिता की बात हो रही है। रावण को रहना था, तो देखिए वो राक्षसी तत्व है, तो उसने आने से पहले अपने घर सोने का घर मांग लिया पहले। तो उसने कहा ओहो मेरा विचार मेरी संतान ने भ्रमित किया, और संतान की वजह से मेरे विचार में दोष आया कि मैंने वो चीज़ मांग ली जिसकी पूजा पाठ के लिए मैं गया था। तो रावण के दूसरी पीढ़ी में विशर्वा के बेटे रावण के बाद उनके बच्चे सब खत्म ही तो हो गया। एक पानी देने वाला भी नहीं बचा था उनके परिवार में, सब समाप्त हो गया था। तो कभी कभी ऐसे भी चीज़ें काम करती हैं। ये इसकी पूरी कहानी थी एक। तो ये सोने की लंका थी, ये भगवान शिव ने बनवाई थी अपने लिए, जो बाद में ये सब रावण ने उसको रखा और सब किया, और सब समाप्त हो गया फिर। तो ऐसे ये जीवन में हमें चीज़ें कुछ ना कुछ प्रेरणा देती हैं। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभव करणम् अरमस्तु। आर्यं शरणं शुभमस्तु,